हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो टॉपिक है हमारा वो है अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने थ्योरी दी थी हायरार्किकल नीड्स ऑफ ह्यूमन, या फिर बता सकते हैं कि यहाँ जो ह्यूमन की नीड्स होती है, बेसिक नीड्स होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, उनके बारे में बताया था अब्राहम मास्लो ने। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब्राहम मास्लो, सो मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। ये जो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक थी, ये भी इन्होंने लिखी थी अब्राहम मास्लो ने। कौन थे ये? ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु वेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग, और उन्होंने क्या क्रिएट करा था? हायरार्किकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन्होंने जो था वो हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर इनकी जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड थी। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी इन्होंने नीड्स बताई थी उसमें। सबसे फर्स्ट है, पहले अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट है, सबसे लोअर जो बॉटम पार्ट है उस पर लिखा है साइकोलॉजिकल नीड्स। इसको हम बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, रेस्ट हो गया, दीज आर दी फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये जो है आपकी फिजिकल नीड्स है। देर आफ्टर आपको सेफ्टी नीड्स, यानी कि अब जब आपके पास खाना पानी सब है तो आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपके पास होम भी होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। सो दीज आर कॉल्ड सेफ्टी नीड्स। इसके बाद है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इनमें इंटीमेटी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स हो गया, जो भी है वो आपकी लव नीड्स है। एंड देयर आफ्टर एस्टीम नीड्स, और इसमें है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ कम्प्लिशमेंट। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है। सबसे पहले तुम्हारी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स, एंड देयर आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर ह्यूमन है अपने सेल्फ के बारे में, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जहाँ पर वो अपना फुल पोटेंशियल देता है और अपनी एक इमेज क्रिएट करता है सोसाइटी में। सो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो आइए इन्हें हम थोड़ा और पढ़ें और विस्तार से पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो शारीरिक जरूरत, जिसमें भूख प्यास आदि। मास्लो का जो ये प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत, यानी कि हायरार्किकल नीड्स जो है उसके बारे में सबसे फर्स्ट है शारीरिक नीड जरूरत। उसके बाद है सुरक्षा की जरूरत, जिसमें आपका शरीर आ जाता है, घर आ जाता है, प्रॉपर्टी जिनमें बताया कि शेल्टर आ जाता है आपके पास। अगर आपकी भूख प्यास ख़त्म हो चुकी है तो आपको शेल्टर, यानी कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। थर्ड है तादात्म्यता का संबंध, जिसमें दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि आते हैं। उसके बाद है आत्मसम्मान, जहाँ पर विश्वास, उपलब्धि और दूसरों का सम्मान आता है। और फिफ्थ है स्वप्रत्यक्षीकरण, इसमें समस्या निवारण और रचनात्मकता, जहाँ पर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पर वो अपनी जो एस्पायरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करना चाहता है। उसकी वो है कौन? सेल्फ, और सेल्फ को जानना चाहता है। उसकी जो इमेज है सोसाइटी में उसको क्रिएट करता है। वो एक ऐसे ही पोजीशन पर पहुंचना चाहता है जहाँ पर उसको लोग जाने। तो अगर हम बात करें मैस्लो की हायरार्किकल नीड्स के बारे में, तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स कॉल्ड फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट। द मोस्ट फंडामेंटल एंड बेसिक 4 layers of the pyramid contain what Maslow called deficiency needs. And if these deficiency needs are not met, individual will फील एंक्सियस एंड टेंस। अगर इन डेफिशिएंसी नीड्स, अगर इन नीड्स को ह्यूमन बीइंग पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्या एंक्सियस हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, टेंस हो जाता है। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक ह्यूमन की नीड होती है। हर एक चाहता है कि उसके जीवन में उसको शेल्टर, उसकी भोजन, सभी नीड्स कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात करें सेफ्टी नीड्स के बारे में, तो उसकी पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी ड्यू टू वॉर, नेचुरल डिजास्टर से, चाइल्डहुड अब्यूज़, फैमिली वायलेंस, एंड इंक्लूड शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ एनवायरनमेंट। सो ये सभी आ जाते हैं इसमें। हम बात करें सेफ्टी नीड्स की,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैस्लो ने कौन सी हायरार्किकल नीड्स दी थी, थ्योरी किस पर बेस्ड है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो मास्लो की थ्योरी किस पर बेस्ड थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन हायरार्किकल नीड्स में कितनी नीड्स थी। देयर आफ्टर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नीड्स थी और स्टार्ट कहाँ से होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक। अगर हम बात करें सोशल बिलोंगिंगनेस तक, तो दिस इज़ नीड स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन चाइल्डहुड, बिकॉज वहाँ अगर बात करें चाइल्डहुड की, तो बच्चा क्या करता है, सोसाइटी के साथ मिलना स्टार्ट करता है। फैमिली में तो चलो वो है ही, बट जो स्ट्रॉन्ग उसका सोशलाइजेशन होती है वो सोसाइटी में जाकर ही होती है, जहाँ पर लोगों से बात करता है, लोगों से मिलता है, बच्चों के साथ खेलता है, सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलता है। तो इसी से बच्चे का जो है वो सामाजिक विकास होता है। अब घर पर रखेंगे बच्चे को तो उसका सोशल जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो पाएगा। फ्रेंडशिप हो गया, इंटीमेसी हो गया, और फैमिली। सेल्फ एस्टीम की अगर हम बात करें, सेल्फ एस्टीम नीड्स आर ईगो नीड्स, स्टेटस नीड्स, जहाँ पर वो रिस्पेक्ट की बात करते हैं, नीड्स ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर्स, ये हमारा जो है सेल्फ एस्टीम है। एस्टीम प्रेजेंट द टिपिकल ह्यूमन डिज़ायर, जो एस्टीम है वो इसमें ह्यूमन की टिपिकल जो डिज़ायर्स हैं, जहाँ पर वो रिस्पेक्ट चाहता है दूसरों से, उसकी वैल्यू क्या है सोसाइटी में। पीपल ऑफन एंगेज इन अ प्रोफेशनल और हॉबी टू गेन रिकॉग्निशन, जहाँ पर लोग उसे रिकॉग्नाइज करें, उसकी प्रेज़ करें, बात करें तो उसको जानें कि हु इज़ दैट पर्सन, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो टू बिकम द मोस्ट मीन्स लोग उसे जानने, वो अपनी इमेज क्रिएट कर पाए सोसाइटी में। टू बिकम एन आइडियल पेरेंट, अपने बच्चों के लिए एक आइडियल बने। सक्सेस एथलेटिक्स, ऐसा ही नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए आइडियल होते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसी बात है, फॉर एग्जांपल अगर एमिनेंट पर्सन की बात करें तो वो दूसरों के लिए भी आइडियल हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए आइडियल हो सकते हैं, स्टेट के लिए, और फिर देश के लिए। सो क्रिएट पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, जहाँ पर बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सो दीज आर दी hierarchical needs given by the Maslow theory. So I hope you liked it. Thank you very much.